फर्जंदा महतो लोग आदिवासी शामिल होने खोज रहा है, कैसे होगा? जरूर होगा। हाँ। वो लोग आएंगे, महतो लोग आदिवासी में शामिल होने खोज रहा है, हाँ, तो वो लोग का अधिकार है। एसटी का मांग कर रहा है। तो आप 1900 कुछ में 1950 से पहले तक महतो एसटी में थे। हाँ। कुछ प्लांट लेने के लिए, जैसे आपको बोकारो में सेल लेने के लिए, बीसीसीएल लेने के लिए, एक्चुअली महतो लोग ज़मीन था नदी के बगल में, दामोदर नदी के बगल में था, उसमें कोयला था, और एसटी होने के बावजूद वो ज़मीन नहीं ले पा रहे थे। तो वो लोग का एक कांग्रेस सरकार थे, उसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग गेम करके क्या किया कि महतो लोग ओबीसी में डाल के उनके जितने ज़मीन था वो छीन लिए। वो लोग अधिकार है। आज भी मैं एक दो दस्तावेज है, बहुत पुराना आया था, व्हाट्सअप में भी, गूगल में भी, वो लोग एसटी में थे। वो लोग अपना अधिकार, अपना हक के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड देखिए तो सबसे ज़्यादा शहीद महतो ही लोग हुए, और सबसे ज़्यादा ज़मीन जो गया है महतो ही लोग का गया है। अब देख लीजिए, चाहे सेल रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे एनटीपीसी रहे, अब बड़का गांव से लेकर आप बोकारो जो जिला जाइए वहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा ज़मीन का अधिकरण हुआ तो सिर्फ महतो लोग का हुआ। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक से मांग सकते हैं, नहीं मिलेगा तो लाठी लेकर मांगिए। अधिकार तो मांग रहे हैं, आंदोलन भी हो रहा है जी। पर अभी वर्तमान समय में चमराजी मंत्री है, वो कहते हैं अगर इनका कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलता तो झारखंड जलेगा। कैसे चलेगा? वो देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी अभी महतो जी का है, लेकिन वो लोग को हक नहीं मिल रहा, और जिसका आबादी कम है वो लोग हक लेके बैठे हुए हैं, जानते ये आएंगे तो मेरा हक छीना जाएगा। तो 1932 का आप लोग मांग करते चुनाव से पहले, आप साइलेंट हो गए अभी। कहाँ साइलेंट हुए? आप देखिए विधानसभा में पहले पूरा आंदोलन आपके करते थे, विधायक विधानसभा घेराव एक वीडियो करते में मैंने थे। देखा तो बोलते थे कि अगर 1932 सरकार लागू नहीं कर पा रही है तो हमें 1970 लागू करो। अब हमें जनता हमें विधानसभा भेज चुके हैं ना, तो हम लोग रोड में नहीं, अब हम लोग डेट विधानसभा में मांग रहे हैं। हमें जनता तो बना के भेज दी ना, अब हम लोग विधानसभा में मांगे ना, रोड में कितना मांगेंगे? अब डेट हम लोग को जब अधिकार मिल गया तो हम लोग अधिकार लड़ रहे हैं हम लोग विधानसभा में। तो लाठी खाता था, आप लाठी नहीं खाइए। लाठी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे लाठी? अभी तो लाठी खाए में देवेंद्र, हम लोग आधा रांची वाला लाठी खाया, लाठी तो हम लोग जिंदगी और खाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लाठी खाएंगे। आंदोलन करते हुए नजर आते हैं आपके पार्टी से? कैसे? देवेंद्र दा अकेले बैठे हुए थे, परसों कृपा ऑटो में जो 6 लाख दिलाए वहाँ अकेले थे हम लोग। रहते पर लाठी उन्हीं के ऊपर चल रहा है। लाठी वही खाते हैं बोल रहे हैं। लाठी सब खाते, लेकिन आप लोग कैमरा एक ही आदमी में घुमाते हैं, और भी घुमाइए आप लोग कैमरा, एक ही आदमी में घुमाते व्यू के लिए। आप लोग व्यू के पाने के लिए एक ही आदमी कैमरा घुमाते हैं, घुमाइए। और भी हमारे बहुत से प्रवक्ता, आप एक ही प्रवक्ता पर क्यों फोकस करते हैं? आप लोग टीआरपी के लिए करते हैं क्या? व्यू के करते होंगे आप लोग घुमाइए। हमारे लोग बहुत को है, लेकिन आप लोग कैमरा गिने चुने लोग पे घुमाते हैं, गलती आप लोग का है। फर्जंद इशारे गलती इशारे आप मार लोग रहे का हैं किसी को। जेल के आप सबको मारे। कितने लोगों के ऊपर लाठी पड़ा है अभी तक? कितने लोगों के, कितने लीडर के ऊपर लाठी पड़ा है अभी तक? मेरे पड़ा 40 में मार के जो पीठ फाड़ दिया था, फेंक दिया था हमारी झाड़ी में, हमको पीठ फाड़ा था, बोलिए फोटो दिखला देंगे, वहाँ पर मार के 40 में फेंका था पुराना विधानसभा में, वो हुआ। अब हम पार्टी के लिए हम जेल भी जा चुके हैं। लेकिन आपका कोई नाम नहीं है। देखिए, हमको चेहरा चमकाना नहीं था। बहुत सा कहा था कि महासचिव कैसे बन गए फरजान खान जी, उतना कंट्रीब्यूट नहीं किए पार्टी के लिए, बहुत सारे लोग पहले बोल रहे थे, उनको क्या जवाब दीजिएगा? जवाब दीजिए, कोई जयराम जी को बचाने के चक्कर में अपने जेल जा चुका है। हमें पुलिस तो पकड़े बोलते तो जयराम तो फ़ोन कराऊँ तो फ़ोन तक फेंक दिया था अपना, नया दूसरा फ़ोन लिए। हम जयराम जी को बचाने के लिए बहुत कोऑपरेट किया, हम जेल भी गए। 15 दिन कौन जेल में रहा? कौन रहा पार्टी के लिए? कौन रहा बताइए? जेल हम जा चुके हैं। बेल कौन कराया? खुद अकेले बेल किए। कहाँ गया? आप लोग बेल कराए थे? कोई नहीं कराया था बेल, अकेले हम बेल कराए। हम लोग तो वो कौन जनता कराना चाहिए था ना, क्यों नहीं कराया? हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, तो वही हुआ, लाठी खाए हम, लाठी खाए, जेल गए। और एक जगह केस नहीं है, बोकारो में केस है, गिरिडीह में केस है, हजारीबाग में केस है, वो सब केस का बात कीजिए। धनबाद में केस है, फैजान कहाँ केस नहीं है, गिरिडीह में केस है, सुदीप कुमार सोनू केस किया हुआ है, गिरिडीह में केस किया हुआ है, बोकारो में है मेरा केस, धनबाद में है, हजारीबाग में है, मेरा भी केस है, हम भी लाठी खाए। सब बेल हो गया है ना? सब बेल नहीं, सब रेट में जाता है। फरजान, एक सवाल जो है विपक्ष बड़ी तेजी से कर रहा है कि जयराम महतो ने 75% दान किया, इसका बड़ी डींग हक रहे करे, लेकिन 20 लाख का पंडाल बना दिया था बोल रहा है। देखिए, वो था राज्यपाल, वो राज्यपाल का प्रोग्राम था, उसमें जिला अधिकारी लोग से पूछिए, वो लोग सहयोग करके वही लोग बनाए, हम लोग नहीं बनाए। अब मतलब जयराम महतो तेज है, अपना पैसा प्रोग्राम करते हैं और सरकार से खर्चा करवाते हैं। तेज नहीं है, उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा इंसान। जो अंगूठा आप लोग अंगूठा छाप को विधायक बनाइएगा तो अपना ही पैसा से करवाएगा और लड़की नचवाएगा ना। मतलब राजू महतो का इशारा बोल दिए। हम बोले राजू महतो, हम राजू महतो बोले, मतलब आप शादी में 20 करोड़ खर्चा करते हैं, उसमें कोई नहीं। जो शादी में 4 करोड़ 20 करोड़ टेंट बनाता है, लिसान टेंट बनाता है, बाहुबली सेटअप बनाता है, उस पर आप लोग सवाल क्यों नहीं उठा करें? हो सके आप लोग मंथली बंधा गया होगा। पिताजी मंत्री था, माँ मंत्री थे, तो नहीं बनाए। हाँ, तो वो जनता मंत्री का तो मंथली से बनाया, जनता का पैसा मार के बनाया हुआ है ना। सब तो जनता से पैसा मारा गया है। इतना पैसा कहाँ से आया? एक आदमी का, एक खेती किसान वर्ग के पास 4 करोड़ पंडाल स्टेट बनाने कैसे आ गया? 20 करोड़ शादी कैसे हो गया? काला धन कहाँ से आया? सब जनता का है, आपका हमारा है पैसा। जो नाच होता है, नचनी नाच होता है डुमरी में, उस प्रवृत्ति को आप लोग तोड़ने वाले हैं क्या? नचनी नाच को हटा के हम लोग लैपटॉप बांट रहे, बैग बांट रहे, बुक बांट रहे, तो
बात सही बात है कि कुछ तो बदलाव हुआ है। पहले 2-3 साल पहले नचनी नाच होता था, आज वहाँ लैपटॉप बट रहा, आज बुक बट रहा है, तो सही सी बात है। ये कब तक बढ़ते रहेगा 2029 तक? जब तक जयराम तो जिंदा तब तक बढ़ते ही रहेगा, जब तक पद में रहेंगे तब तक बढ़ते रहेगा। और पद में नहीं रहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। पद में रहेगा तो आप लोग चंदा करेंगे, QR कोड भेजेंगे। आप लोग तो बदनाम करते हैं QR कोड में, QR कोड भेजेंगे, आप लोग सहयोग करिएगा तो बढ़ेगा। QR कोड है। हाँ, QR कोड से भेजेंगे तो आप लोग दीजिएगा तो फिर से बांटेंगे। आप लोग तो बोलबे करते हैं QR कोड वाला पार्टी है। बहुत सारे लीडर बोलते हैं ये पार्टी अच्छा, चंदा आप हम लोग भेजेंगे ना, जरूर भेजिए। और लोगों को गुमराह कर रही है। आप जो बोलता है ना उसको फेसबुक खोलिएगा, लिखा रहेगा फलना पार्टी फलना पार्टी फलना पार्टी। कोई भी बोल दी जो जानता, आम जनता बोले, दूसरे पार्टी तो एलिगेशन लगाएंगे कि ये है, ऐसे है, वो ऐसे है। कोई जनता नहीं बोल रहा, जनता से पूछिए। सप्ताह में 5 दिन 4 दिन भी क्या बोलते हैं आपका जनता दरबार लगता है। कौन विधायक करता है? एक दो को विधायक तो आजकल कॉपी करने लगा, एक दो सांसद कॉपी करने लगे। 5 साल से रह चुके हैं, अभी इधर 2 साल रहा, 8 साल से आप एक बार जनता दरबार नहीं लगा, आज लगा रहे नवाडी जनता दरबार। आप जयराम महतो भले 81 में एक भारी है, लेकिन तिवारी महतो उसको MCBC का गाली दे देते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? एक है पढ़ा लिखा, एक नॉन पढ़ा लिखा, तो उसमें जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा लोग कभी गाली देता है? जो माननीय होगा माननीय कभी गाली देते हैं? उससे जाहिर सी बात है कि ये पढ़ा लिखे हैं, इसे अच्छा संस्कार मिला हुआ है। क्या फेमस होने के लिए गाली दी जाती है? देखिए आजकल झारखंड में किसी को नेता बनना है, किसी को थोतना चमकाना, तो जयराम महतो गाली दीजिए, बन जाइएगा। जयराम महतो कुछ बोल दीजिए। आपको अगर नेता बनना है तो कल दिन आप भी लाइव आके जयराम महतो गाली दीजिए, आपका चेहरा चमक जाएगा, आप भी थोतना चमक चैनल नीचे हो जाएगा भैया। चैनल नीचे हो, गाली अलग मिलेगा अलग बात है, लेकिन आप जो नेता बन जाइएगा। आजकल यही लोग है जिसको फेम नहीं मिला वो जयराम महतो गाली दे रहे हैं, झूठो एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी के द्वारा के लोगों के द्वारा भी तो गाली बोला जा रहा था स्टार्टिंग में। कौन जी? आपके पार्टी के लोगों के द्वारा भी तो स्टार्टिंग में गाली दिया जा रहा था, CM को, बाकी लोगों को। कौन गाली दिया बताइए? विधानसभा के नाम में उस टाइम पार्टी था। जयराम महतो सीधे बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, उस टाइम नहीं, मराठी के जो बोले थे उस टाइम माननीय थे, उस टाइम माननीय थे, संवैधानिक पद में थे उस टाइम। उस टाइम तो एक आंदोलन था, उस टाइम तो एक छात्र थे। अभी जब से माननीय बने तब से एक को गाली दी है। पहले कोई भी लीडर जो है किसी के ऊपर कुछ भी बक सकता है। ठीक है, आप आम आदमी का अधिकार है। झारखंड जैसा नेता लोग तो महामहिम सुनने का तो लायक है, समझे?